ज्ञान सिंगल क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? चलिए इसको समझते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि किसी परिपथ में कितना विद्युत ऊर्जा खर्चा होता है उसी को क्या बोला जाता है? विद्युत शक्ति बोला जाता है। विद्युत शक्ति को P से सूचित किया जाता है। P यानी कि पावर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति बराबर जो होता है विद्युत ऊर्जा बटा समय, यानी कि P बराबर W/T। पिछले बार हम जाने थे W बराबर क्या होता है? I²RT। तो P बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? I²RT/T। तो T से T कट जाएगा तो P बराबर I²R। अब देखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? V/I। तो यहाँ पर क्या R का मान अगर जो रखते हैं तो P बराबर I² × V/I। तो यहाँ से एक I कट जाएगा। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा? P बराबर I × V। फिर से देखते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I × R। फिर यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा? V/I। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I × V। फिर यहाँ क्या किया गया थी? I के जगह पर क्या रख दिया गया? V/R। तो यहाँ पर इससे P का मान V² बटा, जिस प्रकार आप मान बदलते जाइएगा उसी प्रकार पावर का अलग अलग मान आते जाता है। अगला समझते हैं विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित जब करते हैं तो 3.6 × 10⁻6 जूल आता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब समझते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जैसे हीटर, विद्युत इस्त्री, रूम हीटर, गीजर यानी कि फ्रीजर, ये सब क्या है? विद्युत धारा पर काम करने वाले यंत्र है। अब समझते हैं तापन अवयव क्या होता है? उपकरण का वह भाग जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर बहुत अधिक गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे तापन अवयव कहते हैं। यानी कि जिसमें ये विद्युत धारा देने पर वो क्या हो? वह ऊष्मा यानी कि अधिक गर्म होने लगे तो उसको क्या बोला जाता है? तापन अवयव। तापन अवयव कैसे पदार्थों से बना होता है? तापन अवयव मिश्र धातु से बना होता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है, जैसे इसमें प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, गलनांक अधिक उच्च होता है। अब समझते हैं नाइक्रोम क्या होता है। अधिक तापन अवयवों में निकेल 60%, क्रोमियम 12%, मैंगनीज 26% और मिश्र धातु के नाइक को क्या बोला जाता है? इन सब के मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको बोला जाता है नाइक्रोम। इसका उपयोग विद्युत हीटर या इस्त्री में किया जाता है। अब समझते हैं विद्युत बल्ब का चित्रांकित वर्णन। देखिए यह एक क्या है? एक प्रकार का विद्युत बल्ब है। इसके बीच में जो ये निकला रहता है इसको बोला जाता है फिलामेंट। और इस किससे घिरा रहता है? कांच से घिरा रहता है। और इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? एक निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, यानी कि नोबेल गैस। और इसके एक पर 2 गो अथी निकल रहते हैं, इसको बोला जाता है स्टड। देखिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु के पतले तार की एक छोटी ऐठी हुई कुंडली होती है जिससे क्या बोला जाता है? फिलामेंट या तंतु कहते हैं। यह फिलामेंट धातु के तारों द्वारा स्टड से जुड़ा होता है। यह तंतु कांच के बल्ब में बंद रहता है। इस कांच के अंदर निष्क्रिय गैस भरी होती है, जैसे कि आर्गन N2 क्या एक प्रकार का निष्क्रिय गैस है। यदि बल्ब में हवा प्रवाहित कराई जाए तो यह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर होकर जल्दी ही टूट जाएगा। इसीलिए फिलामेंट ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत न हो तो निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। इसलिए क्या किया जाता है? निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत न हो पाए। अब समझते हैं टंगस्टन क्या होता है। टंगस्टन एक धातु है जिसका संकेत W होता है। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत ताप प्राप्त कर सकता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। टंगस्टन धातु का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। अब समझते हैं फ्यूज किसे कहते हैं। बिजली के उपकरण तथा मकानों में
धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होती है जिन्हें फ्यूज कहते हैं। फ्यूज के तार जस्ता या लेड या टीन के मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज तार की विशेषता। फ्यूज तार की प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होती है। अनुमतांक या क्षमता किसे कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है उसे फ्यूज तार का अनुमतांक या क्षमता कहते हैं। यानी कि धारा का वह अधिकतम मान जिस पर क्या हो फ्यूज जल जाता है उसी को बोला जाता है फ्यूज का अनुमतांक।